मुल्क भर में बढ़ती महंगाई इस वक्त हुकूमत के लिए अपोजिशन से भी बड़ा चैलेंज साबित हो रही है। खासतौर पर खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफा बड़ा मसला बन रहा है। इस बारे में वजीर आजम ने हफ्ते और इतवार को ट्वीट किया, टाइगर फोर्स को ड्यूटी दी कि वो अपने इलाकों में आटे, चीनी, दाल और घी की कीमतें मॉनिटर करें। वजीर आजम मई और जून में भी टाइगर फोर्स को टास्क दे चुके हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। इस हवाले से आज कुछ शहरों में टाइगर फोर्स के एहलकारों ने जिला इंतजामिया के साथ मिलकर मुतादिद मार्केटों में ताजिरों के खिलाफ एक्शन लिया, जिस पर ताजिर बरादरी का भरपूर एहतजाज भी सामने आया। इस पर बात करेंगे और पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सदर अजमल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं कि ये हुकूमत गलत कर रही है, महंगाई है। अगर हुकूमत इस पर क्रैकडाउन कर रही है, टाइगर फोर्स के साथ मिलकर कर रही है, तो आपको एतराज़ क्यों है? सर, बात यह कि जब वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये महंगाई माफिया ने की है, तो ताजर तो माफिया नहीं है। ताजर तो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। या तो वो खुल कर कहें कि ये ताजर माफिया हैं, तो फिर तो हम उनकी बात मान लें। ताजर 80% उधार का माल लेके बेचता है सारा दिन। बात यह है कि महंगाई हमने नहीं, देखिए डॉलर हमने महंगा नहीं किया है, डॉलर हमने नहीं बढ़ाया है। डॉलर जब इतना ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। फिर पेट्रोल जब आप बढ़ाएंगे तो महंगाई हो जाएगी। चीनी का बुरहान हमने पैदा नहीं किया, आटे का बुरहान हमने पैदा नहीं किया। हम तो वो लोग हैं जो रिटेलर हैं, जो ख़रीद के बेचते हैं, और हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वही रहता है। चाहे 100 रुपये का आटे का थैला जब था, तब भी हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वही था। टाइगर फोर्स अगर दुकानदारों को आके झगड़ेगी कि तुम्हारा रेट ज़्यादा है, जब फलां है, तो फिर एक झगड़े का समा बन जाएगा और फिर हम नहीं चल सकेंगे। हम कारोबार कैसे करेंगे? देखिए, कानून के तहत हमें चलना चाहिए। इस तरह तो जिसका दिल करेगा वो कहेगा मैं 10 लोगों को टीम बना रहा हूँ ये मार्केट में लोगों से डंडे के साथ। तो इस तरह तो मार्शल लॉ में भी नहीं होता। फौजियों ने भी ऐसा नहीं किया कि ये टाइगर फोर्स हम पे मुसल्लत होगी और वो कहेगी कि प्राइस ऐसे होनी चाहिए। टाइगर फोर्स का ये काम नहीं है सर। मतलब अगर रेट लिस्ट वो देखना चाहते हैं इंतजामिया के साथ मिलकर, और कि दुकानदार को रेट लिस्ट भी लगानी चाहिए, उसी के तहत फरोख्त भी करना चाहिए, तो उस पर आपको क्या एतराज़ है? सर, एतराज़ हमें यह है कि चीनी अगर हमें 100 रुपये में मिलती है तो ये कहीं 95 रुपये की बेचें, तो फिर तो एतराज़ है कि दुकान का किराया लाख 1.5 लाख रुपये है, उसने मुलाजमीन को तनख्वाहें देनी है, वो कहाँ से देगा? गवर्नमेंट देखें, यूटिलिटी स्टोर्स किस लिए हैं? अगर यूटिलिटी स्टोर पे आटा नहीं है या यूटिलिटी स्टोर पे ये चीज़ें नहीं है, जो सरकारी जगह है, जो सरकार किराया पे करती है, वहाँ अगर ये चीज़ें ये मुहैया नहीं कर सक रहे हैं, तो फिर दुकानदार जिसने इतने खराजात भी देने हैं, टैक्स भी देने हैं, तो अपना घर भी चलाना है, बहुत सारे और टैक्सेस हैं इससे हटकर वो भी देने हैं। तो मुझे बताएं कि दुकानदार कैसे, एक ताजर कैसे उसको चला लेगा कि गवर्नमेंट अपनी सतह पे नाकाम है। यूटिलिटी स्टोर पे अभी भी चले जाएं, आपको आटा नहीं मिलेगा, कई चीज़ें गायब होंगी। अगर हुकूमत समझती है कि दुकानदार ये चीज़ें महंगी देती हैं, तो ये चीज़ें यूटिलिटी स्टोर पे रखी जा सकती हैं। सब्जी भी रखी जा सकती है, तमाम टमाटर भी रखे जा सकते हैं, आलू भी रखे जा सकते हैं, प्याज भी रखे जा सकते हैं। तो हमें कोई एतराज़ नहीं। दूसरा, हर डिस्ट्रिक्ट में बाजार मौजूद हैं। बाजार वो है जहाँ पे कोई किराया नहीं है, कोई बिजली का बिल नहीं है। हम कहते हैं वहाँ रखे ना, गवर्नमेंट बेचे वहाँ चीज़ें, गवर्नमेंट वहाँ सरकारी उस रेट पे बेचे। मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी प्रोग्राम में कोई वजीर आ जाए, मुझे वो बताए कि दुकानदारों ने ये महंगाई की हुई है, मैं मान लूँगा और मैं ओहदा छोड़ दूँगा। बात ये है कि हमारे साथ ये कोई तरीका नहीं है कि आप डंडा पकड़ लें, आप मुझे स्टेटों को भेजना शुरू कर दें, वो बगैर सोचे समझे जुर्माने शुरू कर दें। महंगाई पीछे से माफिया करता है, और वो माफिया कौन है उसको पकड़ के कोई सामने नहीं लाता। चीनी किसी दुकानदार ने महंगी नहीं की है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। ताजिर कह रहे हैं कि दुकानदारों ने महंगाई नहीं की है, माफियाओं ने की है, और वज़ीर आज़म ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात की थी, और वो ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।